इजराइल के खिलाफ अब ईरान ने 800 मिसाइल तैयार कर ली है, लेकिन इसके अलावा 24 घंटे के अंदर ही इजराइल को ईरान से 2 और बड़ी बैड न्यूज मिली है। बैड न्यूज यानी कि नेतन्याहू को बुरी खबर वाला झटका। ईरान की मिसाइल पावर से लेकर मोसाद में बगावत तक इजराइल के लिए खतरा ऐसा है कि उसके एटम बम का सीक्रेट अब तेहरान पहुंच चुका है और बाकी बची कसर डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी कर दी। ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप को भी ऐसा फंसाया कि इजराइल को 24 घंटे में 3 बैड न्यूज मिली है, यानी बुरी खबर वाले 3 बड़े बड़े झटके। पहला झटका, इजराइल के लिए सबसे बुरी खबर, ईरान ने इजराइल पर फायर करने के लिए 800 मिसाइल तैयार कर ली है। इस खबर ने नेतन्याहू को बुरी तरह दहला दिया है। दूसरा झटका, इजराइल के लिए दूसरी बुरी खबर, ईरान ने मोसाद के घर में ही लगा दी बड़ी सेंध। परमाणु वार्ता के दौरान ही इजराइल के परमाणु सीक्रेट पहुंच गए हैं तेहरान। तीसरा झटका, इजराइल के लिए तीसरी बुरी खबर, डोनाल्ड ट्रंप ने डाल दी इजराइल के हाथों में बेड़ियां। ट्रंप की वार्निंग, जब तक बातचीत चलेगी इजराइल खामोश बैठेगा। इन 3 झटकों ने पूरे पश्चिम एशिया में अचानक इजराइल और ईरान की टक्कर में खौलता हुआ बारूद डाल दिया है। नेतन्याहू को जैसे ही पता चला कि ईरान ने 800 मिसाइल के लिए ईंधन का इंतजाम कर लिया है, इजराइल के एयर और मिसाइल डिफेंस के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। ईरान की मिसाइलों को लेकर नेतन्याहू का नया खौफ क्या है, इसे बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहाँ ईरान को बहुत बड़ी मदद चीन से मिलने का दावा किया जा रहा है। यानी ईरान के साथ अब चीन पूरी तरह खड़ा हो चुका है। अमेरिका की मीडिया में खबर है कि ईरान ने मिसाइल लॉन्च करने वाला हजारों टन ठोस ईंधन, जिसे रॉकेट ऑक्सीडाइजर अमोनियम परक्लोरेट कहा जाता है, उसकी सप्लाई चीन से शुरू हो चुकी है। ये इतना रॉकेट फ्यूल है जो 800 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों को इजराइल तक पहुंचा सकता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट बता रही है कि चीन की मदद से ईरान अपनी मिसाइल पावर को कई गुना बढ़ाने में लगा हुआ है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान की मिसाइलों के लिए फ्यूल पिशमागन नोविन नाम की एक कंपनी ने ऑर्डर किया है और ये ऑर्डर हांगकांग में लायन कमोडिटीज होल्डिंग्स को मिला है। ईरान अपनी मिसाइल पावर बार बार दिखा चुका है और इजराइल भी ईरान की मिसाइल पावर और उसकी रेंज से बहुत अच्छी तरह वाकिफ है। हालांकि ईरान की मिसाइल पावर में नई ताकत डालने वाले चीन ने कहा है कि उसे इस डील के बारे में कोई जानकारी नहीं है, जबकि अमेरिका का दावा है कि शी जिनपिंग छुप छुप कर ईरान की मदद कर रहे हैं। अप्रैल में ही अमेरिका ने चीन, हांगकांग और ईरान की 12 कंपनियों पर पाबंदी लगाई थी, लेकिन ईरान और चीन के बीच जून में भी मिसाइल बिजनेस जारी है। इजराइल को दूसरा बड़ा झटका चीन ने नहीं, खुद ईरान ने दिया है। ईरान के दावे ने नेतन्याहू और उनकी फौज का टेंशन मीटर टॉप पर पहुंचा दिया है, क्योंकि खबर ही ऐसी है कि इजराइल की सबसे बड़ी ताकत उसकी सबसे कमजोर कड़ी साबित हो रही है। नेतन्याहू की सबसे बड़ी ताकत उनकी खुफिया एजेंसी मोसाद को लेकर ईरान के सरकारी मीडिया में बड़ी खबर वायरल है। खबर ऐसी है कि नेतन्याहू और उनके कमांडरों के पसीने छूट गए हैं। ईरान की मीडिया में दावा किया गया है कि उसकी खुफिया एजेंसियों ने इजराइल के परमाणु कार्यक्रम या कहें कि उनके